और सिर्फ टारगेट किया तो यहाँ के स्थानीय पुलिस अधिकारी को टारगेट किया। उस अधिकारी पर दबाव बनाने के पर्पज से ये सारा प्रोपोगंडा इसने यहाँ पे रखा गया। इस आज ये कानून है, यदि किसी रेप पीड़िता होती है उसका तथ्य छुपाया जाता है, उसकी पहचान छुपाई जाती है, उस आदमी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी नीच सोच और जातिवादिता के चलते एक बच्ची जिसके साथ रेप हुआ उसकी सार्वजनिक रूप से उसकी पहचान सब लोगों के सामने खोल दी यहाँ पे। लेकिन किसी मतलब धरने को किसी दूसरी दिशा में बदलना और उसको टारगेट करना ये गलत बात है। कि आपके कार्यकाल में जितने लोगों के हाथ पैर टूटे, गुंडागर्दी हुई, लोगों के कब्जा वसूली हुई और बदमाशी हुई, उतनी तो आज तक इस बीजेपी राज में अभी तक हुई नहीं है। जनता के हित में ही होगा। जहां तक हम लोगों की बातचीत हुई है, हमारे नेता हैं शुभकर्ण जी चौधरी, उनसे हमने बातचीत की है कि जल्द ही गुंडागोड़ जी की जो जनता है, समस्त आवाम को हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी एक बड़ी सौगात मिलेगी कि मिस्टर जो राजेंद्र जी हुड्डा है या मदारी मान लीजिए आप, इनको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है नहीं। सरकार के पास विधायकों की कमी पड़ गई और ये मंत्री बन गए, वहाँ पे उन्होंने खूब मलाई खाई। अब अपनी हार से बौखला गए हैं। कभी पाकिस्तान जिंदाबाद, कभी कुछ कभी हुड्डा में आते हैं, कभी झुंझुनू में जाते हैं, कभी नवलगढ़ में जाते हैं। और इनकी एक फितरत है, जब ये चुनाव हारते हैं, हारे थे उस समय वसुंधरा जी को ये गालियां निकाल रहे थे, अब ये पुलिस वालों को गालियां निकाल रहे हैं, तो इनके पास कुछ नहीं है। सभी से मेरा यही निवेदन है कि इनकी जितनी भी को इसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है वो करनी चाहिए। प्रशासन को भी हम अवगत करवाएंगे कि ऐसी भाषा जो बोलता है उस पर लगाम लगाए। और यहाँ ये सच में देखा जाए तो किसी भी जाति को नहीं बख्शते हैं। जब बात मेके गिनौन जाट की आती है तो कभी उनके लड़कों को कुछ बोल देते हैं, कभी उनके दामाद बनने की बात करते हैं, कभी बहन बेटियां भगाने की बात करती हैं। जब ऐसी समाज की आती है तो कभी भेड़ बकरियां बोल देते हैं, कभी पैर की जूती बता देते हैं। जब मुस्लिम समाज की आती है या सैनी समाज की आती है तो कभी उनको आतंकवादी बता देते हैं, कभी उनको प्याज कांदा बता देते हैं। तो ये किसी भी समाज को नहीं बख्शते हैं। क्या बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। यदि वास्तव में ही वो नगर पालिका के मुद्दे को लेकर बोलते तो किसी भाजपा के बड़े नेताओं को टारगेट करना चाहिए था, किसी जो यूडीएच मिनिस्टर उनके खिलाफ बोलना चाहिए था, भजनलाल जी के खिलाफ बोलना चाहिए। लेकिन बाद देखने लाग बतावा जेठ लाग रहा